प्रोग्राम सवाल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, साल 2025 अपनी तल्ख व शीरीं यादों के साथ हमसे रुखसत हो रहा है। इस साल पाकिस्तान ने जहां आफात समावी का मुकाबला किया, वहीं मार्का हक में शानदार फतह के बाद पाकिस्तान का वक़ार आलमी मंजरनामे पर बुलंद हुआ। साल 2025 के बारे में आम पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं और 2026 से उनकी क्या तवक्कुआत वाबस्ता है, आइए आवाम से बात करते हैं। वान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका ये साल कैसा गुजरा और 2026 से उनकी क्या तवक्कुआत हैं, बताइएगा। सर बेहतरीन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जो रोते हैं ना वो रोते ही रहते हैं। अपनी मेहनत करके खाएंगे तो हर चीज़ मिलती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं और हम लोग खुश हैं इस हुकूमत से जो ये इकदाम कर रही है, बहुत बेहतरीन कर रही है। ये पहले करने चाहिए थे। ये अगर आते 10-12 साल पहले होते तो इतना भी चुभता ना। लेट आए दुरुस्त आए। ठीक है, ये फरमाइए कि क्या काम करते हैं आप, और यहाँ लोग ज़्यादा शिकवा कर रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है, बिजली गैस के बिल्लात ज़्यादा हैं। हकीकत के मुवाफिक है ये चीज़ या फिर एग्जैजरेट करके बताया जाए? सर महंगाई हुई है, महंगाई तो हुई है, पाकिस्तान में हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, मगर ये कोविड के बाद से हुई है। उससे पहले क्या महंगाई के हालात देख लें क्या थे और आज क्या हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिल ज़्यादा ज़रूर आ रहे हैं, मगर देखें उसके बाद आपको वसाइल भी मिल रहे हैं। ठीक है, हम भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, हमारी कोई सरकारी जॉब नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलता है। अच्छा, 2026 से क्या तवक्कुआत हैं, क्या कहना चाहेंगे आपके इस इलाके के लिए, रावलपिंडी के लिए हुकूमत पंजाब से, वफाकी हुकूमत से क्या मुतालबात हैं? सर हमारा यही मुतालबा है कि जिस तरह भी ये आपने देखा बन्नी वाली रोड बनाई है, अब्बासी साहब का शुक्रिया इस बात पे, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। बस उनसे यही है कि ये जो थोड़ी सी इलीगल पार्किंग बनी हुई है इनके बारे में कुछ सोचा जाए, क्योंकि इधर ट्रैफिक बनती है। बाकी काम हमारे पंजाब में बहुत बेहतरीन हो रही है, बाकी सूबे भी आप देखते होंगे उनकी नज़र हमारा पंजाब टॉप पे आ रहा है। इससे कोई दो कार नहीं है कि कराची किधर है, पंजाब सारे हमारे ही हैं सूबे, मगर आज सारे बंदे सब कहते हैं कि पंजाब सबसे टॉप पे है। इलेक्ट्रिक बसें इधर चल रही हैं, फिर यूथ प्रोग्राम इधर चल रहे हैं, और किधर हैं, कुछ भी कहीं पे नहीं है। हुकूमत पंजाब बेहतरीन काम कर रही है, चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह। ये सारी मियाँ साहब की काविशें जो नज़र आ रही हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, फरमाइएगा 2025 कैसा गुजरा आपका और 2026 से क्या तवक्कुआत हैं? 2026 माशाल्लाह खैर ये भी तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है ना, हुकूमत की कुछ कमज़ोरियाँ हैं जो आवाम को ज़रूरत है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक तो ये सफाई के हालात देखें। ठीक है, दूसरा महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, गरीब आदमी को जो है ना मरना ही है ना हालात। मैं पेशावर से यहाँ आया हूँ, ठीक है, जॉब के हवाले से। पूरा 1 महीना तो मैं यहाँ घूम रहा था, मुझे जॉब ही नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल मिली है। फ्लावर्स पे मैं फ्लावर का काम करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने खान साहब की हुकूमत में देखा है ना कि जब आपको जॉब की ज़रूरत थी ना, यकीन करें आपको जॉब मिल जाती थी। अच्छा, खान साहब की हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, पेशावर से आप यहाँ आए हैं रावलपिंडी में, तो इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ के क्या हालात हैं? क्या वहाँ पे जॉब्स नहीं है जो आपको यहाँ से बात वो नहीं है। कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं वहाँ पे उनकी मांग कम होती है। ठीक है, मसलन यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ फ़िलहाल नहीं है। यहाँ पे वफाक का सिस्टम है ना, वहाँ सूबाई सिस्टम है। जब तक वहाँ जो है ना इंडस्ट्रीज़ नहीं आएंगी, एक सीएम पर ही तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। यहाँ के कि एक सीएम वहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दे, कुछ वफाक भी उनके साथ तावन करे और वो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा को सहूलतें प्रोवाइड करे कि वहाँ पे कोई जॉब्स वगैरह अलावा हो जाए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो दूसरा सीएम है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, सोहेल आफरीदी, इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे, कैसा पाया और क्या डिफरेंस है दोनों की हुकूमत में? अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है और जो पंजाब में हुकूमत है, इनमें क्या फ़र्क समझते हैं आप? देखिए, फ़र्क तो अच्छा है, काफ़ी चेंजिंग है। वैसे तो अगर वर्क वाइज देखी जाए, मरीम नवाज़ साहब की मैं कहता हूँ वेरी बेस्ट कि वो एक अच्छी वो कर रही है, क्योंकि कैप्टन सफ्तर साहब भी हमारे उधर इलाके के ही हैं। ठीक है, लेकिन इन सब को इस वक्त एक होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर। जब तक ये नहीं होंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आपका कैसा गुजरा है साल 2025 और 2026 के हवाले से क्या तवक्कुआत है? सर माशाल्लाह 2025 बहुत अच्छा गुजरा है। बहुत सारे अप्स डाउन्स आती रही हैं लाइफ में, बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ सिखाया भी है। चूँकि पेशे के बाद से टीचर हैं तो
हम बच्चों को टीच भी करते हैं, बच्चों से बहुत कुछ सीखते भी हैं। बेहतरीन गुजरा है। अब 2026 के हवाले से ये है कि जिस तरह 2025 गुजरा है, हमने जो कुछ चीज़ें सीखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करें 2026 में, और 2026 को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। अच्छा, माशाल्लाह आप उस्ताद हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और ये बड़ा पैगम्बराना पेशा है जिससे आप मुंसलिक हैं। ये फरमाइएगा, कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से कि कुछ जो पॉलिसीज़ हैं, जो काम हो रहे हैं, जो एक आम आदमी के जो मसाइल हैं, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? सर, हुकूमत के लिए मुख्तसर सा एक पैगाम है। एक शायर ने कहा था कि अपने चमन को अपने यादों से तबाह मत करो, इसमें शामिल है शहीदों का लहू याद करो। तो मेरी हुकूमत से इतनी सी अपील है कि मेहरबानी करें, खुदारा जो पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं, आवाम पे रहम करें, मुल्क पाकिस्तान पे रहम करें। ये आज़ादी हमें यूँ ही नहीं मिली, बल्कि हमने सरसब्ज़ व शादाब कब्रिस्तान आबाद किए, उसके बाद जाके हमें आज़ादी मिली है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ये मेहनत कश हैं, यही वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान को अजीम बना रहे हैं। इनसे भी जानते हैं कि इनका साल 2025 कैसा गुजरा। फरमाइएगा, कैसा रहा ये साल? कुछ मसाइल थे, अच्छा गुजर गया, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये 2 साल से बहुत ज़्यादा हो गया। महंगाई है, हालात बड़ा, मजदूरी का भी ख़राब है, कोई मजदूरी नहीं है, सारा दिन हम इधर बैठता है और कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ख़राब गुजरा है कि कोई पूछता भी नहीं। ये हमारा चौक है, कोई पूछने वाला भी नहीं आता कि आप लोग किस लिए बैठे हो। हालात बड़ा ख़राब है। कैसे गुजारा हो रहा है खान साहब? बस गुजारा यही होता है, कभी मतलब है मजदूरी 1 दिन करते हैं, 2 दिन में वो आता है, मजदूरी नहीं आता। बस इस तरह वो हालात है, गुजर जाते हैं बड़ा सख्ती से। अच्छा, ये फरमाइएगा, महंगाई का आपने शिकवा किया, मजदूरी ना होने का शिकवा किया, 2026 को कैसे फोर्सी कर रहे हैं? 2026 में आपको क्या लगता है, कुछ हालात बदल पाएंगे, या फिर आप जैसा, मुझ जैसा एक आम आदमी 2026 में भी ऐसे ही हालात का सामना करेगा? ये ना मेरे ख्याल से कि यही हालात हो। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से, इंतज़ामिया से? आपको जो लोग देख रहे हैं, कुछ अपील करना चाहेंगे? बस अपील हमारा यही है कि हमारा दिहाड़ीमार मजदूरकार सारे गरीब लोग हैं, इसके लिए कोई ऐसा स्कीम बनाए कि ये गरीब लोग 2-3 टाइम के लिए बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाए। बस यही है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। फरमाइएगा, आपका 2025 कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 2025 अच्छा गुजरा। हालात और वक्त के साथ जो है ना, इस साल में बहुत इम्तिहान भी आए, घरों में भी आए, कारोबार में भी आए। बस हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में अल्लाह पाक की ज़ात रखे। अच्छा, इस साल की एक खुसूसियत ये भी थी कि मार्का हक भी हुआ, पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन के दफ़ा का एजाज़ भी हासिल हुआ। ये जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के कौमी वक़ार में इजाफा हुआ, पाकिस्तान के कौमी वक़ार में इजाफा हुआ, ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। इसके लिए जो है ना, मैं कहता हूँ जितना हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, ये हमारे लिए कम है। ये मार्का हमने फ़तह किया, उसके अलावा जो है ना, कितनी बड़े शर्फ की बात है कि हरमैन शरीफ की हमारे पास सिक्योरिटी हमारे पास आई। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है और उसने ये काम हम पाकिस्तानियों से लिया। ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। 2026 से क्या तवक्कुआत हैं, क्या होना चाहिए? कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ अपील है, कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर, मैं तो एक थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हुकूमत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो काम कर रही है, इस तरह हम ये चाहते हैं कि ये महंगाई आई, आप मज़दूर आपने यहाँ पे उनका भी इंटरव्यू वगैरह लिया, चेक किया। हम कहते हैं कोई इस तरह के रोज़गार के मौके फ़राहम हो, ताकि जितनी इस मुल्क में अंदर गुर्बत है वो थोड़ी कम हो। इंशाअल्लाह मुल्क खुशहाली की तरफ जाए, यही हमारी इस 2026 में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। जिस तरह चल रही है, जो गवर्नमेंट चला रही है, इंशाअल्लाह उम्मीद लग रही है कि बेहतर। और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आपका साल 2025 कैसा गुजरा और 2026 के हवाले से क्या तवक्कुआत है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कमर्शियल मार्केट से बात कर रहा हूँ, यहाँ का ताजर हूँ। 2025 में शुरू में काफ़ी हद तक मामला ठीक चलते रहे हैं कारोबारी लिहाज से, और दूसरी तीसरी जो सी है, मतलब खाने पीने के लिहाज से। उसके अलावा महंगाई जो सी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल भी है। तो अभी 2000 आने वाला जो 26 है, उसमें तो यही की जा सकती हैं, कम से कम सारे मामलात हों, हर चीज़ हर बंदे की रेंज में हो। तो कारोबारी लिहाज जो सा अभी तक जो सा बेहतर चल रहा है। पिछले निस्बत जो से हमारे 2-3 साल गुजरे हैं कारोबारी लिहाज, वहाँ पे डाउनफॉल था काफ़ी, लेकिन अभी ये है कि स्टेबल चल रहा है हर चीज़।
एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। फरमाइएगा, साल 2025 कैसा गुजरा आपका? जी मेरे कम नस कम इधर 40 साल हो गए। ये चांदी चौक में 35 रुपये हमने देड़ी शुरू किया, कभी एक देड़ी है 10 देड़ी नहीं है। इधर महंगाई बढ़ जाते है, किराया बढ़ जाते हैं, दुकानों का खर्चे बढ़ गए, बच्चों का तालीम का सब कुछ। पता नहीं हमारा सिलसिला जो मुल्क का इस तरह जा रहा है, ला रहम करके हमारा भाई मुसलमानों में बहुत महंगाई है। बच्चे भूख से मर जाते हैं, बहुत हालात ख़राब है। हर चीज़ का, बिजली का बिल, हर चीज़ जो है ना बढ़ गया, बर्दाश्त बंदा नहीं कर सकते हैं। तो बस हमारा अपना गवर्नमेंट को ख़ास है कि हमारा मुल्क पर कोई रहम करना, कोई पजल करना, कोई महंगाई कम हो जाएगा तो हमारा मुल्क बच्चे ठीक हो जाएगी। कि पढ़ाई का पैसे, तकलीफ़ के पैसे, सब कुछ मुश्किल होता है। एक और नौजवान शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। फरमाइएगा, आपका साल 2025 कैसा गुजरा और जो आमदा साल है 2026 उस हवाले से क्या तवक्कुआत हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साल 2025 की बात करें तो बेसिकली नौजवानों के लिए तो ये कोई अच्छा साल कोई नहीं गुजरा, क्योंकि इसमें बहुत सारी मायूसी, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि जैसे कि आपके सामने देख लें, नौजवान एक कोशिश में लगे हुए हैं कि वो उनको जॉब मिले, बाहर आउट ऑफ कंट्री वो भाग रहे हैं। और उसमें भी अभी ये रिसेंटली हमारा 1-2 महीने ये हो गए हैं कि बहुत सारे नौजवानों को ऑफलोड किया जा रहा है। अपने उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो होते हैं उनके पास, सब पूरे हैं, मगर वो ऑफलोड हो रहे हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और ये सपोर्ट भी करनी चाहिए जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि ये हमारा ओवरऑल जो रियासत है इसके लिए वो रेवेन्यू लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत एक अच्छी है। तो दूसरी ये बात है कि हम लोग तो हमेशा से अल्लाह तवक्कुल कर रहे हैं, ठीक है। साल 2026 उम्मीद तो है कि बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो होप सो, देखते हैं कि क्या होता है। आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। साल 2025 हमसे रुखसत हो रहा है और जो आइंदा साल 2026 है वो हमसे इस बात का मुतकाज़ी है कि हम सब ने सबसे पहले पाकिस्तानी बनकर इस मुल्क की फलाह बहबूद, इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से हैदर खल हमें अवामी मसाइल के हवाले से आगाह करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खल। नाजरीन, आज सवाल करेंगे अवामी नुमाइंदों से 2025 में अवाम को क्या रिलीफ मिला, किन मुश्किलात में कमी हुई और 2025 में अवामी नुमाइंदों ने अपने हलकों में किस तरह से काम किया और अवाम को क्या रिलीफ देने की कोशिश की। आज सारे सवाल करेंगे अवामी नुमाइंदों से, मेरे साथ रहें। नून लीगी MP राना अरशद ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, 2025 अवाम को क्या रिलीफ मिली? अल्हम्दुलिल्लाह 2025 जो है वो पाकिस्तान की खुशहाली का साल था। आप ये देखें कि मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने माशियत को बेहतर किया, जिसका मुंह बोलता सबूत है कि हमें विरसे में इंटरेस्ट रेट 22% मिला था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10.5% है। और उसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अवाम परेशान, अवाम परेशान है ना, तो जो अवाम का आप या मुझ जैसा गरीब आदमी छोटी गाड़ी लेता था तो वो 22% देता था बैंक को और 8-10 पास के 35-38% में पड़ता था। अब वो खुश है क्योंकि उसने गाड़ी लेनी है, उसने घर लेना है। मैं जब आवाम से सवाल करता हूँ तो वो कहते हैं हम परेशान हैं, खुश नहीं हैं। इसलिए वो परेशान है कि जब आप और मैं खुशहाल नहीं होंगे तो वो तो होंगे। मैं अर्ज़ करता हूँ, आज 40 रुपए किलो आपको आलू क्रॉस दी बोर्ड हर ज़िले में 35 से 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। आपको शलजम जो है वो 25 से 30 रुपए किलो मिल रहा है। आपको अच्छी गाजर जो है वो 35-40 रुपए मिल रही है। आलू, शलजम, गाजर पे तो ज़िंदगी नहीं ना गुजर। ये सवाल है गरीब का, अगर आपका नहीं तो मेरा तो है और गरीब आवाम का भी है। मुझे प्याज सस्ता चाहिए, आज 80 रुपए किलो प्याज जो है, ये चीफ मिनिस्टर ने बोल्ड स्टेप लिए हैं तो ये चीज़ें आई ना। आज टमाटर जो है वो 60 से 75 रुपए किलो है, ये 350 रुपए का टमाटर था। अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब एक्शन ना लेती और ये 2025 में चीज़ों को डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों को हमने मुतहर्रक किया और उसके साथ साथ आप देख लें कि जो गंदम का इशू था वो 2025 में इसको टेकअप किया गया और 3500 रुपये मन गंदम का जो रेट है वो मुकर्रर हो चुका है और ये इससे पहले इशू था, आज हल हो चुका है। यही वजह है कि आज मुझ समेत जो आम
ज़िम्मेदार है वो गंदम काश्त कर रहा है। और मैं समझता हूँ सबसे बढ़कर 2025 में जो 5 और 6 मई को इंडिया ने हमला किया था और 10 मई को अल्हम्दुलिल्लाह वो जंग जो है अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और उसका वफाकी हुकूमत और बिलखसूस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर साहब के सर पे सेरा है कि ये 2025 की सबसे बड़ी कामयाबी है कि आज हमारी सरहदें महफूज हैं। पाकिस्तान की माशियत बहुत बेहतर हुई है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल खारजी जो तलकात थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हुए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि 2025 में मरियम नवाज़ ने पंजाब के अंदर 2560 BHU को रीवैम्पिंग करके नई बिल्डिंग्स बनाई हैं और उसके साथ साथ को 300 के करीब 250 के करीब जो रूरल हेल्थ सेंटर थे उनको अपग्रेड किया गया है। और क्रॉस दी बोर्ड पूरे पंजाब में फ्री मेडिसिन मिल रही है। हेल्थ कार्ड दिया, हिम्मत कार्ड दिया, किसान कार्ड दिया, राशन कार्ड दिया, मिनार्टी कार्ड दिया। ये इससे पहले नहीं थे और किसी और सूबे में भी नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ इमरान नियाजी अंटोले को, अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक मनसूबा है तो वो मेरे सामने लाएं। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2025 की अचीवमेंट थी जो हमने मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की। PTI के विकास मान ने में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2025 में आपने अपने हल्के में आवाम को क्या रिलीफ दिया है और पंजाब में क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपोजिशन में हैं, आवाम को रिलीफ तो हम उनके मसाइल पे आवाज़ उठा सकते हैं। हुकूमत की जो नाकिस कारकर्दगी है उसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं और वो भरपूर उठा रहे हैं। आज भी एक इशू है जिसमें मैं बात करूँगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है ड्राइविंग सीट पे है। किसानों के हवाले से आपको जो मसाइल नज़र आए 2025 में, आपको लगता है कि अगले साल में ये मसाइल हल हो जाएंगे? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अगले साल में ये मसाइल हल होंगे। देखें, किसानों का एक बुनियादी मसला जो है ना, आपकी सबसे जो मेजर क्रॉप है वो है वीट, गंदम। गंदम किसान ने बेची 1900, 2000, 1800 की। आज वही गंदम 6 महीने बाद वो 4000 से ऊपर हो गई। ये हुकूमत को भी पता था, इस असम्बली में बड़ी बहस हुई इसके ऊपर, लेकिन उनके कानों पे जूं नहीं रेंगी। उनकी इस नाकिस पॉलिसी की वजह से वो जो उसकी कीमत डबल हो गई है, वो गरीब किसान को नहीं मिले पैसे, वो माफिया और इनके फ्रंटमैन जिन्होंने वो गंदम स्टोर की थी वो कमा गए। पार्लियामानी लीडर अली हैदर गिलानी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2025 में हुकूमत कामयाब हुई है लोगों को रिलीफ देने में? देखिए, किसी हद तक तो गवर्नमेंट कामयाब हुई है लोगों को रिलीफ देने में। ये कहा जा सकता है बाय एंड लार्ज। इत्तेहादी हुकूमत की तारीफ़ कर रहे हैं। कभी कभी करनी चाहिए, जो बात हकीकत पर हो वो करनी चाहिए। मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ इस गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आम आवाम को उसको मरियम नवाज़ ने तकरीबन 100 के करीब मंसूबे दिए हैं इस साल में, तो कौन सा ऐसा मंसूबा है जो आपको लगा है कि ये आवाम के लिए डायरेक्ट रिलीफ मिल रहा है? देखें, जो लैपटॉप और वो वाला था एजुकेशन के हवाले से जो उनका रिलीफ था वो डायरेक्ट था। क्लिनिक ऑन व्हील्स वाज डायरेक्ट। वो मैं समझता हूँ अच्छा मंसूबा था। लोगों की दहलीज तक हमने अद्वियात पहुँचाई, लोगों की दहलीज तक हम हस्पतालों को लेके गए। ये दो एक ऐसे मंसूबे हैं जो कि पॉइंट आउट। हाँ, अपनी छत अपना घर, अभी वो हाँ सुथरा पंजाब भी, ये तो आप खुद तारीफ़ करते जा रहे हैं। हाँ, सुथरा पंजाब जो है वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। पहली दफ़ा हमने देखा है कि देहातों की तरफ वसाइल का रुख हुआ। तो बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस 2025 में बेहतरीन थी। मुस्लिम लीग नून के MP इमरान जवेद ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लोग कह रहे हैं कि 2025 में हमें रिलीफ नहीं मिला, जो मैशियत है वो भी ठीक नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो आपकी इस बात को बिल्कुल नहीं मानता और आज तो ये रोज़े की तरह, आशा की तरह हर इंसान के बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि जब 2024 से पीछे आप जाते थे तो आपने देखा कि एक सब्ज़ी बेफरोश जो था या एक रेडी वाला था या एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो वो इस खौफ में मुब्तला था कि पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता करप्ट होने जा रहा है, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। तो आज तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज पाकिस्तान की मईशत जो है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से और बेहतर जो उन्होंने मेहनत की है और जो इंटरनेशनल हमारे रिलेशंस बने हैं उनको लेके जब वो आगे बढ़े, तो आज वो दौर फिर वापस आया जब पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आना शुरू हुई। पाकिस्तान के अंदर आज कौम के अंदर ये एतमाद आया है कि हम डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहे।
लोगों को रिलीफ दिया गया है, उनको सोलर्स दिए गए हैं, लोगों को बाइक्स दी जा रही हैं, लोगों को स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। इसके साथ साथ बिजली के रेट्स कम किए गए हैं, पेट्रोल का रेट नीचे लेके आया, आज गंदम का रेट नीचे है, आज आप खाने पीने के अशिया जो हैं उनके जो रेट्स हैं वो कम है। देखें, जो महंगाई की रेशो थी वो 1 डिजिट में आ गई, कुछ 4 पॉइंट समथिंग पे आ गई, कहाँ से चली और कहाँ रुकी। इसी तरह से आप देखें कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो 22 से 23% था और इस टाइम वो 10 समथिंग है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये कैसे कोई कह सकता है कि जनाब खुशहाली, ये तो खुशहाली का दौर है, ये बेहतरी का दौर है। और पाकिस्तान की मईशत जो है वो तो आज आपके जो सर्वे रिपोर्ट्स भी आती हैं इंटरनेशनली, बाहर के ममालिक जो न्यूट्रल करते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ, उसकी मईशत जो है वो बेहतर हुई है। आज हमारे पास जो है रिज़र्व्स ज़्यादा हैं, आज हमारा जो मुराल है पाक फ़ौज की वजह से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से आज आप देखें कि वो आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। सीनियर सहाफ़ी फसीउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पंजाब हुकूमत की आप बीट करते हैं तो अवाम को रिलीफ मिला है 2025 में? बहुत शुक्रिया हैदर खरल प्रोग्राम में लेने के लिए। तो बुनियादी तौर पे देखा जाए तो 2025 खासा जो पंजाब की आवाम है उसके लिए बेहतर साबित हुआ। मुख्तलिफ इनिशिएटिव की बात कर लें, अगर नौजवानों की बात कर लें तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको लैपटॉप्स की फैसिलिटी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से दी गई। इसके साथ साथ अगर हेल्थ सेक्टर की बात कर लें तो फील्ड अस्पताल जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जो हैं वो उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ सर अंजाम दी। इसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, इलेक्ट्रिक बस हैं, दीगर हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर सिर्फ ये काफ़ी नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि अगर फेडरल साइड पर बात कर लें ना आप, तो उसमें भी कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आवाम को रिलीफ जिस पे मिलना चाहिए। जिस तरह पेट्रोल जो है वो एक बड़ा फैक्टर है और आवाम चाहती है कि ये गवर्नमेंट जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है अपनी कैपेसिटी में रहते हुए या अपनी डोमेन में रहते, इसी तरह अगर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो बिजली के बिल हैं उसमें कमी आ सके, गैस के बिल उसमें कमी आ सके, या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो किसी तरह एडजस्टमेंट करके हुकूमत ने तकरीबन मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत है पंजाब में, तो तकरीबन 100 के करीब मंसूबे इस साल में या इससे पहले दिए गए हैं। तो आपको कौन सा मंसूबा ऐसा लगता है जिसने आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाया? अगर डायरेक्ट फ़ायदे की बात कर लें तो जो घर बना रही है सुथरा पंजाब भी ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन वो एक सफाई का मैटर है। जो जिससे दिल खुश हुए हैं वो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम है, जिससे एक बंदे के पास प्लॉट था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे और कई सालों से वो लेके जद्दी पुश्ती भी आ रहे होते हैं, विरासत में मिले होते हैं, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि एक ग्रे स्ट्रक्चर वहाँ पे एक कमरे का ग्रे स्ट्रक्चर बना सकें। तो जो ये रिलीफ मिला है 16 लाख की जो थी कि वो एक ग्रे स्ट्रक्चर बना ले, इसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरा 3 मरले के जो है वो बने बनाए मकान की तरफ भी इसको लेके गए हैं इस प्रोजेक्ट को। तो ये खासा रिलीफ है कि एक बंदा जिसके पास प्लॉट था वो अपने घर बना रहा है और इसी तरह जिनके पास घर नहीं था उनको ये फैसिलिटी मिल रही है कि वो अपना घर ले सकें। दूसरी जानिब बात कर लें तो जो लेबर कार्ड है, जो राशन कार्ड है, ये जो राशन कार्ड है उससे खासे लोग जो हैं वो आप कह लें कि बहुत ही निचली लाइन पर जो हमारा तबका रह रहा है जो कि अफोर्ड नहीं कर सका, अगर उसको राशन कार्ड मिल जाता है और उसका महीने का राशन उस कार्ड पे आ जाता है तो ये खासा रिलीफ है। इसके अलावा आप दीगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पंजाब की बड़ी पंजाब आ जाता है, उससे भी आवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिल रहा। इसके अलावा जो हेल्थ के फैक्टर से उस पर भी आवाम को रिलीफ मिला और दीगर जो हमने बात की जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्होंने काम किए, इलेक्ट्रिक बसेज आई, इसके अलावा दीगर जो इनिशिएटिव हैं उनसे खासा जो है वो आवाम को रिलीफ मिला। तो आवाम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इसका जो दायरा कार है मज़ीद जो है वो आने वाले साल जो कि रह गए हैं 3 साल उसमें बढ़ेगा और यकीनन मज़ीद जो है इनिशिएटिव उसमें मुतारिफ करवाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। उल्फत मुगल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप भी गवर्नमेंट की बीट कवर करते हैं। तो 2025 आपको लगता है कि आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुई है हुकूमत? बहुत शुक्रिया खरल साहब। ये एक जहद तसलसल है और ये एक कंटिन्यूटी होती है। ना कोई गवर्नमेंट 2-3 साल में आवाम को कंप्लीट रिलीफ दे सकती है और ना ये पॉसिबल है। हाँ, एक वे आउट होता है कि गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, गवर्नमेंट की सोच क्या है और गवर्नमेंट जा किस तरफ रही है। अगर हम इनिशिएटिव देखें पंजाब गवर्नमेंट के तो काफ़ी हौसला अफजा हैं। ज़ाहिर है इसमें अभी भी टाइम लगेगा, ये मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि आज लोगों को रोटी सस्ती मिल रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन डायरेक्शन ठीक है और अगर ये डायरेक्शन इसी तरह बेहतर रही तो यकीनन मामलात बेहतर होंगे और हुकूमतें अपने ताईं कोशिश करती हैं, हर हुकूमत करती है। आपको लगता है कि रिलीफ जो है वो अब मिलेगा, कोशिश हो रही?
यकीनन देना पड़ेगा आपको। एक हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हम रिलीफ इस वजह से भी देते हैं कि अगली दफ़ा वोट भी दिलाने ने ना, हम ये नहीं इस ये समझ के कोई भी गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देती कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं देखें, वोटा वास्ते करने हैं। वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तो शुरू के सालों में ही उन्होंने 100 के करीब मंसूबे दे दी, तो ये एक अच्छी बात। यकीनन मैंने जैसे पहले आपको बताया कि डायरेक्शन गवर्नमेंट की ठीक है। देखिए धीरानी प्रोग्राम, मैं अगर कहूँ कि मरियम नवाज शरीफ को इस प्रोग्राम में कितने नंबर दूँ तो 100/100 माँ बन के दिखा रही। माँ बन सर, जिन माओं के या जिन वालिदैन की बेटियों के बालों में चांदी आ रही है और वो शादी नहीं कर पा रहे, उनके लिए 2 लाख रुपए बेटी हमारी को जहेज, 2 लाख सलामी मिलती है, उनको जहेज़ मिलता है, बेहतरीन खाना होता है, हर फैमिली 10 मेहमान 20 मेहमान भी अपने बुला सकती है। मरियम नवाज शरीफ का ये बहुत बड़ा इकदाम है, ये दुनिया और आखिरत दोनों की गारंटी है। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि मरियम नवाज भी काम कर रही हैं, लेकिन मिला जुला रद्द अमल सामने आया। अपोजिशन ने तनकीद की, लेकिन जो हुकूमती MPs है उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस पर काम किया जा रहा है, पंजाब में खुशहाली आ रही है और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। सीनियर तजज़िया कार राव दिलशाद ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2025 अवाम को हुकूमत रिलीफ देने में कामयाब हुई या नहीं, क्या कहते हैं? देखिए हैदर, अवाम को रिलीफ आप किस सेंस में कह रहे हैं? अगर तो आपकी मुराद रिलीफ देने से ये है कि हुकूमत ने कोई अशिया खरोनोश की कीमतों में कमी लाने में हुकूमत कामयाब हुई है, तो इसका जवाब तो आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए नाम ही मिलेगा, क्योंकि इसमें हौसला अफजानी, अलबत्ता इस्तेहकाम, कीमतें जो बढ़ी उनमें इस्तेहकाम ज़रूर रहा। कोशिश नजर आई हुकूमत की। बिलाशुबा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं, लेकिन अशिया खरोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम ज़रूर देखा गया। और ना सिर्फ ये बल्कि कोशिश अपने तय गवर्नमेंट ने की, गवर्नमेंट दावे भी करती है। अब जैसे गवर्नमेंट का ये दावा है कि तकरीबन 50 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत जो है वो कम हुई है। चलते हैं, आप बाहर चलते हैं अभी किसी शॉप पे और वहाँ पे देख लेते हैं कि नहीं हुई, कितने की चीनी मिली। नहीं हुई। मैं सलमा बाट ने ये दावा किया। मैं ये कह ही नहीं रहा कि किसने दावा किया, हुकूमत ने ये दावा किया। आपने खुद सुना, हुकूमती दावा, बाट ने ये कहा, हुकूमती दावा था, आपने सुना। चलिए इसके बाद ही बेशक आप किसी भी शॉप से चेक कर लें आपको चीनी कितने की आप मिलती पे है। यकीन आप बता दें, कम हुई नहीं हुई। हम चूँकि आम आदमी हैं और बराह रास्त अपने घर के लिए जो ग्रोसरी की ज़रूरत है वो खुद ख़रीदते हैं। हर महीने किसी ना किसी चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ होता है। अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों की बात आपने सुनी। प्रोग्राम में हमने उनसे सवाल किया कि 2025 में कारकर्दगी कैसी रही, तो अपोजिशन ने तनकीद की, हुकूमती नुमाइंदों ने यह कहा कि उनकी हुकूमत जो है वो बेहतरीन काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में तकरीबन 100 के करीब मंसूबे दिए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आवाम की बेहतरी के लिए जो काम है वो किया जा रहा है और आवाम को रिलीफ भी मिल रहा है। और हम दुआगो हैं कि आने वाले साल जो हैं वो भी आवाम की बेहतरी के लिए हो, आवाम को रिलीफ मिले, फ़ायदा मिले। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा। कराची के शहरियों के लिए साल 2025 में काफ़ी चैलेंजेस का सामना रहा, चाहे वो मईशत हो, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो। रवा साल में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में, डकैती मज़ाहमत पर, मुख्तलिफ फायरिंग के वाक़यात में कई कीमती जानें ज़ाया हो गईं। हर साल नए साल की आमद पर कराची पुलिस मुताल्लिक़ा इदारों की जानिब से मुसलसल आगाही मुहिम भी चलाई जाती है कि हवाई फायरिंग ना की जाए, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के पैदर पे वाक़यात रूनुमा होते हैं। चंद मिनटों की खुशी कई ख़ानदान बर्बाद कर देती है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 के हवाले से कराची के शहरी क्या कहते हैं और नए साल की आमद पर उनको क्या उम्मीदें हैं। आइए हमारे साथ उनके पास चलते हैं और मज़ीद जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ तो कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि साल 2025 उनके लिए कैसा रहा और नए साल के आमद पर उनका क्या उम्मीदें हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, साल 2025 कैसा रहा आप लोगों के लिए? जी बहुत अच्छा साल है। थोड़ा सा है, महंगाई हुई है, लेकिन यह है कि हुकूमत काफ़ी कोशिश कर रही है इस पर काबू पाने की, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट बहुत उम्मीद तो यही है कि अच्छा ही होगा। तो क्या क्या आपको फेस करना पड़ा, चाहे महंगाई के हवाले से या इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर की तबाहाली का शिकार मुश्किलात रहीं, तो उस हवाले से क्या आपकी राय है? सर कराची में हम तो वैसे इस्लामाबाद से आए हुए हैं, हमारे उधर तो
बहुत अच्छा सिस्टम है, सारा हर चीज़ पे काबू है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा है कि सड़कें वगैरह थोड़ी सी टूट फूट का शिकार हैं। बाकी ये है कि वक्त के साथ साथ जब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो गवर्नमेंट काम भी करती है, नहीं होगा तो गवर्नमेंट कहाँ से करेगी। बहुत महंगाई रही है जो है ना, बहुत हर मामले में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सही बात है, अगर आमदनी कम होगी तो फिर जो वसाइल कम होंगे तो मसाइल भी होंगे, तो इसलिए जो है ना। आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कैसा रहा आप क्या समझती हैं साल 2025 कैसा रहा? थोड़ा सा टफ था। उम्मीद है कि अब नए आने वाला साल हमारे लिए थोड़ी सी खुशहाली का बायस बनेगा। साल थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये काफ़ी कोशिश की हुकूमत ने बहुत कोशिश की है, बेहतरी बहुत आई है। हमारे वहाँ पे तो मतलब इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा मतलब अचीवमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। अब यहाँ का तो हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ सड़कें, ब्रिजेज़ और बहुत कुछ काम बहुत हुआ है। हुकूमत ने बहुत तरक्की बहुत की है, बहुत तरक्की की है। पैसे देना मतलब गरीबों को हर तरह से फ्लड सिस्टम में बहुत काम किया है हुकूमत ने। हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा, तो कहीं दूसरे शहर या मुल्क जाते हैं तो फ़ौरन पता चल जाता है कि यहाँ सूरत हाल क्या है, तो आप कैसा समझते हैं? मतलब सड़कों का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, गटर सड़क ये बहुत सिस्टम ख़राब है। यहाँ तो मुझे कम लगा है, बहुत ज़्यादा तरक्की मुझे नहीं समझ आ रही थोड़ी बहुत। शहर तो कितना बड़ा है, यहाँ पर इतना सिस्टम होना चाहिए। हमारा इस्लामाबाद आप जाके देखें, पता लगे आपको पंजाब कैसा है। अब यहाँ का मुझे समझ नहीं आ रही, जो रश है और ये सारा सिस्टम कोई नहीं। हम तो वहाँ जाएँ, आप यूरोप में आ गए, ऐसे पता लगता है। फ्लाई ओवर, ब्रिजेज़ और इतना सिस्टम हो रहा है, कोई साफ नहीं। यहाँ कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। तो ये राय है, मिला जुला रुझान है, अपने अपने सबके मौके पे राय दे रहे हैं। तो मज़ीद भी शहरियों से जानेंगे और आगे चलते हैं और उनसे भी जानते हैं। जी, शहरियों से तो हमने जाना कि साल 2025 उनके लिए कैसा रहा और साल 2026 के लिए उनकी क्या उम्मीदें हैं। अब इस वक्त हमारे साथ ताजिर बरादरी भी मौजूद है, जो कारोबारी अफराद, उनके लिए मईशत के हवाले से साल 2025 कैसा रहा, तो उनसे भी मज़ीद जानते हैं। आप ये बताइएगा कि आप लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहा, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा मईशत के हवाले से आप लोगों को? जी, 2025 जो है तकरीबन जो 6 महीने गुजरे हमारे, तो वो बहुत बेहतर थे। अच्छा, छठे महीने के बाद जो हम दिसंबर में अब इस टाइम खड़े हैं, तो इस टाइम की पोजीशन ये है कि तकरीबन तो ये मामला जो टैक्सीज़ के आए हैं और कमर्शियल गाड़ियों के आए, नंबर प्लेटों के, और जो ये बायोमेट्रिक का सिलसिला है, इसकी वजह से बहुत बड़ा हमें मतलब कारोबार को नुकसान पहुंचा। एकदम कारोबारी जो कार डीलर्स के ऊपर जो ये वज़न डाला गया, तो इसकी वजह से हमें कार सेल और परचेज़ करने में बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। अच्छा, इसके अलावा फेडरल के टैक्स हैं या कमर्शियल गाड़ियों के मामलात हैं, उसके लिए जो हमारे ये अटैक के जो टीम है वो भी इसका सामना कर रही है, तो मरकज़ी क़यादत भी करती रही है। तो काफ़ी जगहों पे हम कामयाब हुए हैं, तो अब थोड़ा रिलीफ मिला है। तो उम्मीद है कि ये दिसंबर जो है अभी जो हमारा ये तकरीबन ख़त्म हो गया है और 2026 है, इसमें हमारी जो प्रैक्टिस बायोमेट्रिक की हो चुकी है पंजाब की तरह, तो उसमें अब बेहतरी आ जाएगी कारोबार में इंशाल्लाह। हम इसी उम्मीद से 2026 का इंतज़ार कर रहे हैं कि कारोबारी कार डीलर्स के लिए बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। जो गुजरा है वो तो बहुत मुश्किल टाइम था हमारा, बहुत मुश्किल टाइम था, तो इसमें हमें बहुत सारे नुकसानात भी उठाने पड़े। जो 2000 जनवरी की जो हमारी गाड़ियाँ परचेजिंग है वो अभी तक हमारे पास दिसंबर में भी खड़ी हैं, सिर्फ ये बायोमेट्रिक के मामलात की वजह से, कि जो बायोमेट्रिक की वजह से गाड़ियाँ सेल नहीं कर पा रहे थे, सेलर की बायोमेट्रिक हमारे पास मौजूद नहीं थी। एक्साइज़ ने इतनी सख्ती की हुई थी, तो उसके मुताबिक हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा इसका, तमाम कार डीलर्स का। ख़ुसूसी तौर पर जो ई चालान के तमाम तर मामला सामने आए थे, तो बाकायदा आप लोग के क्योंकि काम में शोरूम है गाड़ियों का, तो उसके हवाले से आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि पुलिस की जानिब से बाकायदा ये बताया गया था कि जिसकी नंबर प्लेट हो, उसी की गाड़ी हो, वही चलाए। तो जाहिर सी बात है, सेल परचेज़ के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर जो मईशत है, आप समझते क्या हैं कि अगर जो कारोबारी तबका है उसको रिलीफ फराहम किया जाएगा तो मईशत आगे बढ़ेगी, मुल्क तरक्की करेगा? जी देखें, ई चालान जो है इसके हवाले से भी मुश्किलात का सामना ये हुआ, जो गाड़ियाँ परचेज़र जिसने की है लाज़िम बात उसने ट्रांसफ़र नहीं कराई गाड़ियाँ, एक्साइज़ की सख्ती की वजह से, और ई चालान के जो चालान हैं, जो जिन्होंने सेलर हैं उनके अभी तक चालान उनके पास जा पहुँच रहे हैं, तो ये एक मुश्किलात हैं हमारे लिए। और जो गाड़ियाँ चला रहे हैं परचेज़र, जो ख़रीदार हैं हमारे पास, जो मार्केट में आने वाला जो हमारा क्लाइंट है, वो भी बड़ा असरअंदाज इस हवाले से हुआ कि जो ई चालान भरने, मतलब चालान किसने किए हुए हैं और भर कौन रहा है, तो अभी तक इसी कशमकश में है कि उम्मीद है कि ये हुक्मरान इस मामले में बैठ के ये चालान का मसला हल करेंगे, तो ताकि ये मुश्किलात जो है, जो मतलब वायलेशन कर रहा है चालान उसके पास जाना चाहिए। अभी कन्फ्यूजिंग ये है कि चालान किसने किया था, भर कौन रहा है, साइज़ में गाड़ियाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही हैं,
तो इसमें इंसाफ ये होना चाहिए कि जो चालान कर रहा है, वायलेशन जो कर रहा है, चालान उसी के पास जाना चाहिए। तो ये बायोमेट्रिक की सख्ती की वजह से ई चालान ऊपर सर पर आया, तो उसकी वजह से ज़्यादा परेशानियाँ हो गई हैं। आप ये का मकसद है कि टैक्सेस वगैरह कम किए जाए, आपको आसानी फराम की जाए ताकि कारोबार आगे बढ़ सके। हाँ बिल्कुल, देखें ना, ये तो एक कार डीलर जो मैशियत की रीढ़ की हड्डी है हमारी। हम कोई पूरे पाकिस्तान में जो कार डीलर हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी हमारा है, जैसे इंपोर्ट गाड़ियाँ, जापानीज़ गाड़ियाँ जो हम करते हैं, तो इस हवाले से इनको रिलीफ देना चाहिए हमें टैक्सीज़ के हवाले से। और जो पोर्ट की जो टैक्सीज़ के मामलात जो है, पासपोर्ट या इस सारी चीज़ों में, इसमें जितनी आसानियाँ हमें देंगे तो हम कारोबार करने में हमारे लिए आसानी होगी और मैशियत इसमें हमारी बेहतर होगी। लाज़िम मुल्क की मैशियत है, हमारी मैशियत मुल्क की मैशियत है, तो उसमें जितनी आसानियाँ हुकूमत हमें देगी, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, तो जो हमारी मुश्किलात हैं उसको जितना कम करेंगे उतना मैशियत बेहतर होगी कार डीलर्स की। हमारे जो ताजिर हैं वो खुलकर काम करेंगे। अभी सिर्फ यही डर होता है कि वहाँ पोर्ट पे गाड़ी पहुँची है और फिजिबिलिटी ये बन रही है कि नुकसान में जा रही है। जब पोर्ट से रिलीज़ हो रही है गाड़ी तो नुकसान हो रहा है। इतने टैक्सीज़ लग चुके हैं, तो हमें ये नहीं अंदाज़ा होता था कि अब हम 2 महीने के बाद आएंगे तो उसके टैक्सीज़ क्या होंगे मज़ीद, हमें नहीं पता होता। तो हम तो हमेशा ये कंफ्यूज रहें कि परेशान रहें कि अभी किसी टाइम पे भी कोई टैक्स नया आ जाएगा और हम फंस जाएंगे। मतलब हमारे लिए फिजिबिलिटी गाड़ी की बनेगी नहीं। हमने जो परचेजिंग की है हम उसमें प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस में जाएंगे, ये हमें अंदाज़ा नहीं होता। हम तकरीबन ये 6 महीने जो हमारे बड़े मुश्किलात के गुजरे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एकदम आपके सर पे डाल दी गई है। ई चालान हो गया, बायोमेट्रिक के हवाले से हो गया, और ये अपना बाकी टैक्सी जो कमर्शियल गाड़ियों के हवाले से हो गया। तो उम्मीद है काफ़ी मामला हल हो गए। हम इस उम्मीद से, हमारे वैसे मरकज़ी क़यादत भी इस हवाले से काम कर रही है और माशाल्लाह उसमें काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है। हुकूमत के साथ बैठ के इन्होंने काफ़ी मामला हल कर दिए हैं। 2026 इंशाल्लाह बेहतर होगा कार डीलर्स के लिए, और हम इस उम्मीद से हैं इंशाल्लाह। ये थे इमरान चीमा जो तफसीली मईशत के हवाले से आगाह कर रहे थे, और मुख्तलिफ उनका कहना था कि जो टैक्सेस वगैरह और वो कम किए जाएँ, उनको रिलीफ फराम किया जाए। और ये तमाम तर शहरियों की और ताजिर बरादरी की जो मुख्तलिफ राय थी, और इस हवाले से मज़ीद भी आगे लोगों से जानेंगे। तो आइए हमारे साथ मज़ीद आगे चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे, साल 2025 कैसा रहा, और बेरोज़गारी मईशत के हवाले से क्या कहेंगे? हमारा साल जो था वो तो काफ़ी अच्छा रहा था शुरू में, लेकिन हमारे टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द ईयर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात की सामना करना पड़ा था। और हमारा जो सेकंड हाफ़ है ईयर का वो बहुत ही मतलब बुरा रहा। मतलब हमारी गाड़ियाँ जो हमने फ़र्स्ट हाफ़ में तक ख़रीदी हुई थी वो अभी तक हमारे पास खड़ी हुई हैं, और हम अब ये देख रहे हैं कि हम उनको एज़ ऑफ कि हम उसको ब्रेक इवन पे ही निकाल दें, लेकिन ब्रेक इवन पे भी नहीं निकल रहा। तो हमें बस जो है गवर्नमेंट की बस सपोर्ट चाहिए थोड़ी बहुत, और इंशाल्लाह 2026 में हम बेहतर होने की उम्मीद रख रहे हैं। नए साल की आमद पर कराची पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ आगाही मुहिम भी चलाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की जानिब से हवाई फायरिंग के वाक़यात सामने आते हैं। इस हवाई फायरिंग के वाक़यात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम से मुंसलिक पुलिस अफसरान और मुख्तलिफ शोबी सितारे क्या कहते हैं, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। मैं तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि साल नौ में अपनी खुशियों को दूसरे का गम और दुख न बनाएं, क्योंकि ये हवाई फायरिंग न सिर्फ एक कानूनी जुर्म है, बल्कि इस रैश एक्ट की वजह से किसी भी मासूम की जान का नुकसान हो सकता है, उनको ज़ख्मी हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपनी खुशियों को एक कानूनी दायरे के अंदर रखें और इन चीज़ों से इज्तनाब करें। और उसके साथ ही मैं इनको ये ज़रूर वार्न करना चाहूँगा कि अगर कहीं भी ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी और वो कानून के तहत अरेस्ट किए जाएंगे। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि नए साल की आमद के साथ उसकी जो सेलिब्रेशन करनी है, किसी ने अगर वो खुशी मनानी है तो वो कानून के दायरे के अंदर रह के करें और ये एरियल फायरिंग से इज्तनाब करें। साल नौ के हवाले से मैं आपसे मुखातिब हूँ और स्पेशली मेरी कराची के आवाम से दरख्वास्त है कि नए साल की खुशियों में जो है ना हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें, क्योंकि हवाई फायरिंग करना ना सिर्फ कानूनन जुर्म है बल्कि इससे कीमती जानों के ज़ाया होने के नुकसान का अंदेशा भी है। मेरी कराची के तमाम शहरियों से एक इल्तिमास है कि इस खुशी के मौके पे साल नौ की खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन इस तरीके से मनाएं कि जिससे आप तमाम शहर के लोगों को अपने साथ जो है ना एंजॉय कर सकें। और इस मौके पे हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और रैश ड्राइविंग से इज्तनाब करें, क्योंकि कराची पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वालों के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है और अगर कोई शख्स हवाई फायरिंग
करने में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि इक़दाम कत्ल जैसे मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं कराची के तमाम शहरियों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, अपनी खुशियों को इस अंदाज में सेलिब्रेट करें कि जिससे किसी की जान के ज़ाया होने का या नुकसान का अंदेशा न हो। नए साल के मौके पर ये वाज़ेह रहे कि एरियल फायरिंग काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है। कोई भी फर्द जो एरियल फायरिंग में मुलविस पाया गया, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी और इक़दाम कत्ल का जुर्म दर्ज करेगी। अवामुन्नास से इल्तिजा है कि जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करें और नए साल की खुशियां जिम्मेदारी के साथ मनाएं जिससे किसी और जान का नुकसान ना हो। नया साल एक खुशी और सेलिब्रेशन का दिन होता है, जो दिन आपकी की गई हवाई फायरिंग की वजह से किसी के लिए गम के दिन में तब्दील हो सकता है। इसलिए नए साल की सेलिब्रेशन के दौरान हवाई फायरिंग, ड्रिफ्टिंग और वन व्हीलिंग जैसी एक्टिविटीज से गुरेज करें, क्योंकि हवाई फायरिंग ना सिर्फ संगीन और कानूनी जुर्म है मगर उसकी वजह से कई लोगों की जानो माल का नुकसान होता है। इसलिए जो शख्स न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के दौरान और शादी की तकरीबात के दौरान हवाई फायरिंग में मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ 324 जो कि इक़दाम कत्ल है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, उसके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। लिहाजा आप एक जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करें और इस तरह की एक्टिविटीज से गुरेज करें। बहुत शुक्रिया। सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नए साल की खुशियां हो या दीगर तकरीबात, हवाई फायरिंग से इज्तनाब कीजिए। एडिशनल IG साहब ने कराची में हवाई फायरिंग को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले को सज़ा भी दी जाएगी और जुर्माना भी होगा। तो आए हम अहद करते हैं कि हवाई फायरिंग ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे। इसमें आपका साथ चाहिए। हमारी खुशियां कराची की खुशियां, आए कराची को महफूज और बेहतर बनाएं और हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें। हवाई फायरिंग कानूनन जुर्म है और नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग करने वालों को इक़दाम कत्ल के तहत गिरफ्तार किया जाएगा और पर्चा दर्ज किया जाएगा। और हकीकत यह ख़वातीन-ओ-ज़ात खासतौर पर कराची और पाकिस्तान भर में रहने वालों, हवाई फायरिंग से नुकसान ये होता है कि अब गोली की आंखें नहीं होती, वो वापस भी आती है और वापस आके किसी को भी लग सकती है। आपका नया साल होगा लेकिन किसी का आखिरी साल हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल इसी जगह पर मैं आतिशबाजी देख रहा था, पटाखों की आवाजें थी, उसी दौरान गोलियां भी चली। वो इस तरह पता चली कि एक गोली मेरी ये फाइबर की जो बरामदे की शीट है इसको फाड़ती हुई मेरे से 1 फीट के फासले पर आके लगी। 1 फीट की वजह से मैं बच गया। इसीलिए मैं ऐलान भी कर रहा हूँ खासतौर पर आप सबसे, कराची वालों से, कि जश्न मनाने के बहुत मौके है कि न्यू ईयर नाइट पे हवाई फायरिंग से परहेज कीजिए, किसी न किसी की जान का नुकसान हो सकती है। नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग से परहेज करें। जी हाँ, नए साल की खुशी का आगाज जो है वो एक बुराई के काम से ना करें। जी हाँ, क्योंकि देखें आपकी पिस्टल से निकली हुई गोली जो है वो किसी मासूम की जान भी ले सकती है, किसी को माजूर भी कर सकती है और किसी के घर को जो है नए साल की खुशी में मातम में तब्दील कर सकती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि नया साल आने की खुशी में फायरिंग से परहेज करें, फायरिंग ना करें। जी हाँ, ये एक इखलाकी जुर्म है और कानूनी भी जुर्म है, तो प्लीज़ इससे परहेज करें और पुलिस का साथ दें और ऐसे अफराद की निशानदेही फ़ौरन पुलिस को दें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे नए साल की आमद पर हवाई फायरिंग के वाक़यात रोनुमा होते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑफ वेलफेयर के तर्जुमान चौधरी शाहिद। उनसे मज़ीद जानते हैं। आप ये बताइएगा, आप लोग की जानिब से आगाही मुहिम भी चलाई जाती है, तो क्या इंतजाम आपकी जानिब से किए जाते हैं जो हवाई फायरिंग से लोग ज़ख्मी होते हैं? अभी रिसेंटली चीफा साहब ने एक वीडियो जारी की है, आवाम से अपील की कि खुदारा हवाई फायरिंग ना करें, ये ऐसी खुशियों से इज्तनाब करें जिससे इंसानी जान को नुकसान पहुँचे। लिहाजा मज़ाफ़ाती इलाकों में हवाई फायरिंग ज़्यादा होती है। सेंट्रल का एरिया नॉर्थ कराची है, औरंगी टाउन है, फिर बल्दिया है, कोरंगी है, मलीर है, इनके मज़ाफ़ाती इलाकों में हवाई फायरिंग होती है। यहाँ पर लोग, ख़वातीन, बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं, कुछ बेचारे अपनी जान उनकी चली जाती है। तो हमने अपनी रेस्क्यू टीमें जो है इन इलाकों में डिप्लॉय कर दी हैं कि खुदा ना खास्ता कोई शख्स अगर अंधी गोली से ज़ख्मी होता है या वो शदीद ज़ख्मी होता है या जाँबाग होता है तो उसको फ़ौरन रेस्क्यू किया जाए, करीबी अस्पताल पहुँचाया जाए। तो बारहा अपील करने के बाद इस साल भी वही अपील कर रहे हैं कि खुदारा जो है हवाई फायरिंग ना करें
आपकी इस खुशी की वजह से किसी भी इंसानी जान को नुकसान पहुंचता है और पूरा घर तबाह हो जाता है। बहुत अच्छा पैगाम दिया इन्होंने और शहरियों को भी एहतियात करने की ज़रूरत है और क़ानून हाथ में लेने के बजाय कानून पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हमने साल 2025 के हवाले से आपको बताया कि ताजिरों का क्या कहना है, शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं। नए साल 2026 उम्मीद की जा रही है कि तरक्की का साल होगा। तो आज सवाल के प्रोग्राम से अपने मेज़बान मोहम्मद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।